तो गज़ब ये है कि चंद लम्हों के मज़े के लिए और चंद घंटों के नशे के लिए हम अपनी ज़िंदगी को, अपनी श्रद्धा को, अपनी सभ्यता को ख़त्म कर देना चाहते हैं, फ़ना कर देना चाहते हैं। जी हाँ, मैं ज़िक्र कर रहा हूँ आम तौर से पूरी दुनिया में और ख़ास तौर से भारत में फैली हुई जानलेवा बीमारी एड्स का। यहाँ मैं ये भी ज़िक्र कर दूँ कि हिंदुस्तान तो कमाल है, गज़ब है, मगर कुछ हिंदुस्तानी भटक गए हैं, गलती पर हैं। ऐ गमे दिल क्या करूं, ऐ वहशते दिल क्या करूं, हर तरफ बिखरी हुई रंगीनियां रानाइयां, हर कदम पर इशरतें लेती हुई अंगड़ाइयां, बढ़ रही हैं गोद फैलाए हुए रुसवाइयां। दिल में एक शोला भड़क उठता है, आखिर क्या करूं, मेरा पैमाना छलक उठता है, आखिर क्या करूं, जख्म सीने का महक उठता है, आखिर क्या करूं, ऐ गमे दिल क्या करूं, ऐ वहशते दिल क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं। आज हमारे बीच HIV पॉजिटिव कुछ लोग मौजूद हैं। आइए इनकी बेबस और बेजार ज़िंदगी में झांकने की कोशिश करें। निशा, आप कहाँ की रहने वाली हैं? मैं पूना। पूना की। जी। आपको कब पता चला कि आपको HIV पॉजिटिव है? ये 1-1.5 साल हो गया। कैसे ये बीमारी आपको लगी? मेरे हस्बैंड से जब उनका टेस्ट हुआ, जब मालूम पड़ा कि उनको एड्स हुआ, जब हम पूछा कि आपको ये हुआ कैसे है, आप तो कोई नशा करते नहीं हो जो आपको हो सकता है, फिर बोले कि मैं कहीं बाहर गए थे। जब उनको HIV डिटेक्ट हुआ, हाँ। तो ये बच्चा जो था आपके पेट में था? जी हाँ। तो फिर आपने कैसे टेस्ट करवाया अपना? मेरा तो ये सहारा वालों ने करवाया टेस्ट जी। बाहर, वहाँ पे एक बड़ा हॉस्पिटल है पूना में, वहाँ पे करवाया था। जब मालूम पड़ा बच्चे का मेरा पॉजिटिव है करके। बच्चे का भी पॉजिटिव निकला? जी हाँ। तो अमूमन क्या होता है निशा, के जो माँ है वो ये सोचती है कि मेरा बच्चा जो है वो बच जाए, चाहे मेरी ही जान चली जाए। जी हाँ, ये सही लेकिन है। यहाँ ये है कि अगर आपका बच्चा बच जाता है और आपकी जान जल्दी चली जाती, निकल जाती, तो देयर इज नोबडी लुक आफ्टर हिम। और आपको ये भी मालूम है कि बच्चों की जो उम्र है HIV पॉजिटिव बच्चों की बहुत कम होती है, और आपने मुझे खुद बताया था कि बच्चा चंद रोज पहले बहुत ज्यादा बीमार हो गया था और बहुत बीमार था, बचने का कोई भी उम्मीद नहीं था। बचने की भी उम्मीद नहीं थी। दुख तो होता है कि कितना दिन का जिंदगी है, कभी कभी तो ऐसा भी महसूस होता है पता नहीं कब हम लोग का मौत हो सकता है, कब उसका हो जाए, डर तो लगा ही रहता है पूरा टाइम। तो आपके जो पति हैं वो कितनी देर में उनको तो मेरे शादी से पहले था, लेकिन मेरे को मालूम नहीं था, लेकिन मेरा शादी होने के बाद 1.5 साल के बाद गुजर गए। तो आखिर में वो मान जाते थे कि हाँ मुझे HIV पॉजिटिव है? और नहीं, वो तो नहीं माने, वो बोलते मेरे को हुआ ही नहीं। टीबी भी था ना उनको जी, तो इसलिए वो सोचते थे कि मेरा टीबी है। HIV के बारे में वो मानते ही नहीं थे। वी हैव डॉक्टर बिट्रा जॉर्ज विद अस, जो HIV पेशेंट्स के साथ 8-10 बरस से काम कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, एक तो ये बताइए कि अभी जैसे उन्होंने बताया कि इनके हस्बैंड जिन्हें जो HIV पॉजिटिव थे, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है, तो कैसे पता चले एक आम आदमी को कि वो HIV पॉजिटिव से ग्रस्त है? ये प्रॉब्लम HIV एड्स के साथ है कि इसके लक्षण नहीं निकलते हैं। लक्षण निकलते हैं 5-10 साल के बाद, जब एड्स की स्थिति तक पहुंच जाती है। जी। तो एक व्यक्ति जो किसी भी तरह से रिस्क बिहेवियर किया है, तो अगर उनको पता है कि उन्होंने रिस्क किया है, तो उनको HIV ब्लड टेस्ट से ही पता लग सकता है। तो आजकल जो आप सुन रहे हैं कि काला अजहर और ट्यूबरक्लोसिस के जो पेशेंट्स हैं, जिनमें से 50% जो हैं वो HIV पॉजिटिव पेशेंट्स हैं, लेकिन वो जानते नहीं हैं, छोटे छोटे शहरों में, कस्बों में, इन स्मॉल टाउन्स। इज इट अ फैक्ट? डेफिनेटली, क्योंकि सबसे ज़्यादा खतरा एक HIV पॉजिटिव व्यक्ति को जब उनकी इम्यूनिटी बिल्कुल कम हो जाती है, तो वो ट्यूबरक्लोसिस से है। जी। एस्टिमेट्स ये हैं कि 60 से 65% HIV पॉजिटिव व्यक्ति कभी ना कभी उनको ट्यूबरक्लोसिस हो जाएगा। जी। तो उसी हिसाब से ट्यूबरक्लोसिस हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है और वो फैलते ही जा रहे हैं। थैंक यू डॉक्टर। तो अब मुलाकात करते हैं संतोष साहब से, जो महाराष्ट्र से हैं और HIV पॉजिटिव हैं। ये बीमारी आपको कैसे लगी?
सेक्स की वजह से। कहीं बाहर सेक्स किया था आपने जाकर? बाहर कितनी बार किया आपने सेक्स? 2 या 3 बार। उसके बाद क्यों आपको लगा कि आपको HIV का टेस्ट कराना चाहिए? मैं बार बार ऐसे 1-2 महीने में लूज मोशन, वॉमिटिंग बार बार हो रहा था। आपका वेट भी लूज होता था? वेट एकदम हाफ, डायरेक्ट 30 तक आया था मैं पूरा। 30 kg रह गया 30 था? kg ओनली। पढ़ा था आपने कहीं HIV के बारे में? हाँ, अखबारों में पढ़ता। जब आप बाहर सेक्स करने जा रहे थे हाँ। तो आपने सोचा नहीं कि इस तरह की कोई भी बीमारी आपको लग सकती है? क्यों नहीं, गए आप बाहर? नशा भी करता था ना, नशे में जाता था। तो आपने ये नहीं सोचा कि आपको शादी करके घर बसाना चाहिए, न कि सोचा। बाहर जाके सेक्स करना चाहिए? सोचा था, शादी भी होने वाली थी 6 महीने में। अब उस शादी का क्या हुआ? अभी कैंसिल में बता दिया उस लड़की को मैं HIV पॉजिटिव है करके। लड़की को बताया आप? बताया। बहुत रोती है, अभी भी रोता है बहुत। सब जानते हैं कि मौत तो एक दिन आनी है, मगर ये पता चल जाना कि ज़िंदगी के इतने साल बाकी बचे हैं, एक बहुत बड़ी बात होती है, बहुत दर्दनाक बात होती है। तो इस दर्द से आप कैसे आपने मुलाकात की, कैसे इसको सहा? सहा के वो क्या, मुझे बहुत फील होता है, बार बार वही याद आता है, माँ याद आती है। रोज रोता है रात में, ऐसे नींद नहीं आता है, रात रात भर जागता रहता है। तो दोस्तों, हमारे बीच मणिपुर के हेनरी भी मौजूद हैं। आइए इनसे मुलाकात करें। हेनरी, आपको कब पता चला कि आप HIV पॉजिटिव हैं? 4 साल 5 साल हो गया। 4 साल हो गए। 5 years। क्यों हुआ आपको ये डिजीज? शेयरिंग नीडल। शेयरिंग नीडल्स? ड्रग एडिक्ट? या ड्रग एडिक्ट। आपने मुझे एक वक्त में बताया था कि आपके मणिपुर में तकरीबन हर परिवार में 1-2 बड़े जो जॉइंट फैमिलीज है उसमें 1-2 एडिक्ट होता है लड़के हैं। हाँ। अभी पीछे हमने कहीं ये भी पढ़ा था कि मणिपुर के जो जनरल वार्ड्स हैं उनमें भी बहुत सारे HIV पेशेंट्स दाखिल हैं। हाँ, बहुत है। अच्छा, आपको जब पता चला कि आप HIV पॉजिटिव हैं तो उससे पहले क्या हुआ, क्या चेंजेस आए आपके अंदर कि आपको लगा, आपको शक हुआ कि मुझे बीमारी है? ऐसा फीवर हुआ, हम कंटिन्यू फीवर 1 week 2 week ऐसा फीवर हुआ। तो हम जो मैगजीन में ऐसा पढ़ता था, ऐसा कंटिन्यू फीवर ऐसा आएगा तो टू ब्लड ऐसा सब सिम्टम ऐसा होता है, हम पढ़ा तो हम डाउट किया। तो वेट देखा, वेट भी बहुत 40 kg में आ गया वेट भी। सडनली वही उसी रात में सुबह में इतना मेरा फेस पूरा कवर अप कर दिया। अच्छा। तो हम मिरर में हम देखा तो अपना हम क्या बोला, ये तो क्या हो गया। तो मेरा फैमिली को भी हम फेस नहीं कर सका, हम मेरा टॉवल से हम ऐसा कर हम डॉक्टर को में हम भागा। महसूस हुआ क्या ये क्या हो गया मेरा ऊपर। तो अभी मेरा फैमिली को फेस करने के लिए हम नहीं सका, क्योंकि फिर मणिपुर में ऐसा 20 में भी ऐसा हो चुका है। घर से ऐसा जो टेस्ट कर पॉजिटिव वाला आदमी लोग रहने की जगह नहीं, पहाड़ में रहता है। फ्यूचर के लिए कुछ सोचने के लिए भी अभी मेरा दिमाग में नहीं आता। जस्ट वो ये सोचता है, अभी रात का भी ऐसा सोचता है, कुछ सोचने के लिए भी दिल में ऐसा नहीं आता है ना। बोल डॉक्टर ने कितना वक्त दिया आपको, कितना टाइम दिया? डॉक्टर ने 20 years तक तो तू ऐसा बोला, लेकिन विश्वास नहीं है वहाँ। कभी भी आ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। इन छोटी सी जिंदगी में जो आपकी बाकी बची है, कैसी कुछ चीज़ जो आप करना चाहते हो या कहना चाहते हो? मेरे लिए अभी कितना साल जीगा हम मालूम नहीं, लेकिन नहीं मरने के पहले हम भी थोड़ा मेरा गलत हम कर लिया, लेकिन दूसरा आदमी को तो हम सेव करने के लिए दिल में यही सोचता है। अभी हम इतना डाउट हुआ कि अभी विदिन 5 years के अंदर में इंडिया भी क्या हो सकता है, क्या पता। अभी इतना फर रहा है नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ में सब। जी। ये बीमारी के लिए सिर्फ एक रास्ता है, ये कोऑपरेट, सब आदमी कोऑपरेट कर मदद एक इच अदर मदद करेगा तो
सबसे अच्छा न्यू जनरेशन के लिए, बच्चा लोग के लिए बहुत सेफ होगा। जी। क्योंकि अभी दिल्ली के अंदर में भी ये बीमारी जब सुनते ही ये लोग भागता है। हम एम्स, इतना बड़ा एम्स इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल में जाता है, लोग ये HIV प्लस ओनली देखेगा तो उस कमर में जाए, उस तरफ से उस कमर में जाए, तो उसी समय में मेरा महसूस लगता है हम लोग के लिए कोई दुनिया में जगह नहीं, ये सोचता है। और कभी कभी उसी समय में ऐसा भी सोचता है इन लोग को भी हम मार कर जाऊँ, ऐसा भी सोचता है, दिल नेगेटिव थिंक भी आ जाता है, लेकिन ये हम कर रहे हैं, हम गलत कर रहे हैं। दिल चाहता है आपका कि इनको भी मार दें? ऐसा सोचता है क्योंकि ये लोग ने हम लोग को इतना नफरत से देखता है। हम बोला यार, तो जब तक ये हम लोग अपना फेस नहीं करेगा तो किसी को घर में भी हो सकता है। दोस्तों, हमारे बीच लीडिंग साइकेट्रिस्ट बैठे हैं, डॉक्टर नागपाल। आइए इनसे मुलाकात करें। डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने भी सुना, जिसे सेक्सुअल कांटेक्ट से एड्स हो जाती है, उसके मन में एक भावना आती है, एक रिवेंज की भावना आती है कि क्यों ना मैं भी बाहर सेक्स करूं, और इससे बेहतर तरीका मरने का नहीं हो सकता। तो क्या आपको लगता है कि इस तरह के जो पेशेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं? हम बात कर रहे हैं उस मेजॉरिटी की जहाँ पर भावना, एक आकर्षक भावना ऐसी आएगी जैसा आप कह रहे हैं कि मैं भी क्यों ना इस छोटे से समय में ज़िंदगी का प्याला पूरी तरह से पी लूँ। लेकिन उस चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए या इम्प्लीमेंट करने के लिए मेजॉरिटी नहीं कर पाते हैं। वो केवल एक क्षण के लिए, एक शॉक स्टेट जब होता है या डिनायल होता है कि ये मेरे को क्यों हुआ है, वाई मी द विक्टिम ऑफ एड्स। ये किसी भी, जैसे एक दुर्घटना से भी हो सकता है या अर्थक्वेक में भी हो सकता है, या सो ये एक क्राइसिस पीरियड में इस तरह की भावना आती है, जैसे हमको कई बार पॉलिटिशियंस के प्रति आती है कि ये हालात देखकर देश के क्या हो रहा है, हमारे देश में क्यों हो रहा है। इसी तरह से ये घनिष्ठ बीमारी है और हम सब एक्सेप्ट कर रहे हैं। द थिंग इज़ दैट अगर हम आइडेंटिफाई कर लें, जैसे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ये NGOs, ये एज अ पार्ट ऑफ देयर फर्दर स्टडी ऑन HIV एंड एजुकेशन ऑन रिप्रोडक्टिव हेल्थ, अगर हम आइडेंटिफाई कर लें ऐसी पर्सनैलिटीज़ को जिनमें ये विरोधिक भावना इतनी ज़्यादा है, क्यों ना उनका पर्सनैलिटी असेसमेंट करके ऐसे चंद लोगों पर स्पेशल सर्वेलेंस रखा जाए, विजिलेंस रखा जाए, और इनकी एक्टिविटीज़ पर, स्पेशली सेक्सुअल एक्टिविटीज़ पर कहीं ना कहीं रोकथाम किया जाए। बिकॉज ये स्ट्रैटेजीज अभी शायद कहीं पर भी उठाई नहीं गई हैं। डॉक्टर साहब, आपके बगल में मिस्टर नेविल बैठे हैं, जो कि सहारा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उनसे मुझे अंग्रेज़ी में बात करनी पड़ेगी बिकॉज ही इज़ नॉट वेरी फ्लुएंट इन हिंदी। तो नेविल, इज़ इट अ फैक्ट कि जो काउंसलर्स हैं, जिन्हें ये बताया जाता है, HIV पॉजिटिव जो लोग हैं, जो काउंसलिंग करने बाहर जाते हैं, वो भी बाहर जाकर सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में इंडल्ज करते हैं? Oh, certainly. I know a lot of people who don't actually stop anything, and they know the consequences, they know everything there is to know, but it hasn't stopped. When you come to know that they are doing this, what do you do to them, with them? Ooh. Well, see, we are talking about responsible behavior, and who will watch the watchman, basically. We expect people to be responsible, and I think more than that I really don't know what we can do, but we definitely take them to task, yes. दोस्तों, हमारे बीच BSF के जवान हुसैन साहब भी मौजूद हैं। आइए इनसे मुलाकात करें। हुसैन साहब, आप BSF से हैं, आपको कब पता चला कि आप HIV पॉजिटिव हैं? तो मैं बॉर्डर पर ड्यूटी देता था। जी। बॉर्डर पर ड्यूटी देने के दौरान एक मेरा कीड़ा काटा था लेफ्ट साइड। जी। इसकी वजह से हॉस्पिटल में एडमिट हो गया। हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद सबसे खून इकट्ठा ले रहा था दुनिया के सबका, वार्ड में, जनरल वार्ड में। तो मैंने भी खून दे दिए। तो बताया कि जोधपुर में टेस्ट के लिए एलिजिबल पॉजिटिव डाउट बताया पहले डॉक्टर ने। अच्छा। तो आपको बताया कि एड्स बोले डॉक्टर ने। तो बोला कि एड्स बोल के फिर डाउट में क्यों रखना सर, कंफर्म करा दो टेस्ट को, या HIV पॉजिटिव है या नेगेटिव है, पॉजिटिव आप कंफर्म करा लो। इसके कारण उन्होंने जोधपुर से मेरे को दिल्ली भेजा गया एम्स में 95 में। अच्छा। 95 में एम्स से कंफर्म हो गया। कंफर्म हुआ कि HIV पॉजिटिव हैं आप? हाँ, कंफर्म हो गया। तो एड्स होने के बाद कुछ दिन रोया, बहुत दुख उठाया कि मेरे घर में भी सोच रहा था कि मेरे शुरू में नौकरी भी मिली थी। जी।
मेरे घर वालों भी बहुत खुशी थी कि इसको शादी करेंगे, मैं घर का बहुत बड़ा लड़का हूँ। घर के बड़े होने के नाते थोड़ा जिम्मेदारी बहुत हो गया, तो मेरे ऊपर डिपेंड थे पहले नौकरी जब थे जी। तो उसके बाद 95 में कंफर्म हो गया एम्स से, 97 में डिस्चार्ज कर दिया, सर्विस में डिस्चार्ज कर दिया, सर्विस से निकाल दिया आप सर्विस से निकाल दिया। जब उन्हें पता चला? हाँ जी। तो इसी के कारण मेरे पिताजी अभी सुसाइड करके मर गए 97 इसी जनवरी में। अच्छा, जब उन्हें आपने बताया कि आपको HIV पॉजिटिव है हाँ जी, तो उन्होंने सुसाइड कर ली, सुसाइड आत्महत्या कर ली, आत्महत्या कर, घर में फांसी लगा के मर गया, फांसी लगा के मर गए। फांसी लगा के मर गया। तो फिर मेरी माँ को अभी अप्रैल में बता दिए कि अभी पूरा मैं ऐसे ऐसे बीमार हूँ इसलिए शादी नहीं कर रहा हूँ करके। वो फोर्स करते हैं आपको शादी करने के हाँ, लिए? शादी करने के लिए फोर्स करते हैं। तो सेक्सुअल कांटेक्ट मेरा एक ही बार हुआ था, उससे पहले अच्छा, सेक्सुअल कांटेक्ट हुआ था। तो दुनिया बोलता है कि सेक्सुअल कांटेक्ट बहुत करने से ये बीमारी आ जाते हैं, तो मैं तो कुछ किया नहीं, सेक्सुअल कांटेक्ट वगैरह कुछ किया नहीं, वो गलती से एक जगह पर हुआ था सेक्सुअल कांटेक्ट। कॉन्ट्रासेप्टिव लगाया था आपने? हाँ जी, फिर भी हुआ? फिर भी हुआ। दोस्तों, वी हैव डॉक्टर जॉर्ज विद अस, जो आपसे पहले ही मुलाकात आप उनसे कर चुके हैं। डॉक्टर साहब, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अभी आपने सब केसेस सुने हैं, केस स्टडी जो हमारे सामने, तो सबसे पहले तो ये बताइए कि जो एक कॉन्ट्रासेप्टिव लगाने पर इतना ज़्यादा जोर है कि सारे होर्डिंग्स कहते हैं कि आप कॉन्ट्रासेप्टिव लगाइए और एड्स से बचिए, सो डू यू थिंक दिस इज द राइट मैसेज दे आर सेंडिंग, द राइट सिग्नल? मैं ये कहना चाहता हूँ कि सिर्फ कॉन्ट्रासेप्टिव्स पे ध्यान रखना या ध्यान देना उचित नहीं होगा जी। हम लोगों को ऑप्शंस देना चाहिए लोगों को, ऑप्शंस इन द सेंस कि 100% अगर आप बच के रहना है, दैट इज़ ओनली एब्सटिनेंस जी। फिर उसके बाद ऑप्शंस दे दीजिए कि बी फेथफुल टू वन पार्टनर, टू योर वाइफ। मतलब वन पार्टनर से फेथफुल रहना जो है वो भी 100% एब्सोल्युटली इट्स नॉट 100% सेफ नहीं है, क्योंकि आपको पता नहीं है कि पार्टनर जो है वो इन्फेक्टेड है या नहीं है। तीसरा तरीका क्या है? फिर उसके बाद नॉन पेनिट्रेटिव सेक्स, जी, जहाँ पे पेनिट्रेशन नहीं होता है, दैट इज़ ऑल्सो सेफ, दैट ऑल्सो प्रिवेंट्स ट्रांसमिशन ऑफ HIV। तो ऑप्शंस में लास्ट में आप हमेशा कॉन्डोम्स के बारे में बात करते हैं जी। कॉन्डोम्स में ये प्रॉब्लम होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका प्रॉपर यूज़ के बारे में, कैसे इसको यूज़ करना है, इस्तेमाल करना है, उसके बारे में जानकारी नहीं है। इसके वजह से बाकी सारी इन्फेक्शंस भी हो जाती है। और डॉक्टर साहब, हिंदुस्तान में जहाँ इमोशन से लेकर तरबूज तक हर चीज़ तकरीबन नकली है, वहाँ आप ये भी जानते होंगे, जो हमारी टीम ने भी सर्वे किया है, कि बहुत से ऐसे छोटे छोटे कारखाने हैं जहाँ कॉन्ट्रासेप्टिव्स नकली बनते हैं, या फिर जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स पड़े रहते हैं वो जब पुराने हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, उनको रीपैकेज करके बेच दिया जाता है। तो ये भी मेरे ख्याल से एक इट्स अ वेरी अलार्मिंग सिचुएशन। एब्सोल्युटली इट्स एन अलार्मिंग सिचुएशन, क्योंकि हम लोग हमेशा सिखाते हैं कि लोगों को कॉन्डोम खरीदते वक्त उसका एक्सपायरी डेट ज़रूर देखें और एक्सपायर्ड कॉन्डोम्स ना इस्तेमाल आपको ये मालूम है कि एक्सपायरी डेट जो है वो भी एक रैकेट पीछे पकड़ा गया था कि एक्सपायरी डेट लगाने के लिए सिर्फ आप एक मोहर चाहिए, पर इसके अलावा और क्या चॉइस है? हम लोग सिर्फ ऑप्शंस दे सकते हैं एंड एक्सपेक्ट कि लोग रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर करें। जी, और रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर इज या आप शादी करें या एक सिंगल पार्टनर के साथ जिंदगी व्यतीत करें। दोस्तों, वक्त से पहले मौत की तमन्ना करना खुदकुशी है। इन मायूस, बदहवास और मासूम चेहरों को देखकर आप समझ ही चुके होंगे कि एड्स का होना किसी खुदकुशी से कम नहीं। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि हमें टूट के जिंदगी से मोहब्बत करनी चाहिए, प्यार करना चाहिए, उसे गले लगा के रखना चाहिए? हमें कोशिश करनी चाहिए कि अपने इस मुहिम में हम कामयाब हों, अपने इस मूवमेंट में, अपने इस आंदोलन में हम कामयाब हों। हमें कोशिश करनी चाहिए।